ओके, वेलकम टू एग्जाम फीस्ट। एक्सरसाइज 4.1 का एक क्वेश्चन आपका रह गया है, दैट इज क्वेश्चन नंबर 14। उसको भी देख लेते हैं। 4.1 क्वेश्चन नंबर 14 करना क्या है आपको, स्टैंडर्ड फॉर्म में लगाना है, a प्लस आयोटा बी में लगाना है। एक एक्सप्रेशन आपको दी हुई है, एक्सप्रेशन क्या है वो भी देख लेते हैं। एक्सप्रेशन आपको दी हुई है 3 प्लस आयोटा रूट 5 ब्रैकेट 3 माइनस आयोटा रूट 5 होल डिवाइडेड बाई √3 प्लस √2 आयोटा माइनस √3 माइनस आयोटा √2। क्लियर। तो ऊपर तो हमें सिंपल एक फॉर्मूला दिख रहा है a प्लस बी और a माइनस बी। ए प्लस बी, ए माइनस बी विल गिव यू a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सो दिस इज 3 स्क्वायर माइनस आयोटा √5 का स्क्वायर होल डिवाइडेड बाय, और नीचे आप सिंपल ब्रैकेट खोल दीजिए, √3 प्लस √2 आयोटा माइनस √3 माइनस माइनस बिकम प्लस प्लस आयोटा √2। सो यहाँ पे √3 से √3 कैंसिल आउट, ऊपर क्या हो जाएगा, ऊपर 9 हो जाएगा, माइनस आयोटा का स्क्वायर करेंगे आयोटा स्क्वायर, √5 का स्क्वायर करेंगे तो सिंपली 5 आ जाएगा। और नीचे क्या आ गया, नीचे आ गया √2 आयोटा और आयोटा √2, बोथ आर सेम थिंग। ओके, आयोटा चाहे आगे हो चाहे पीछे हो, मल्टीप्लाई में है तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, दोनों एक ही चीज़ हैं। तो √2 आयोटा और √2 आयोटा, ठीक है, यहाँ पर दोनों जगह पर ऐड हो जाएगा, सेम है, तो दिस विल गिव यू 2 √2 आयोटा। डन। ऊपर क्या हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा 9 माइनस आयोटा स्क्वायर की वैल्यू होती है -1 इंटू में 5 होल डिवाइडेड बाई 2 √2 आयोटा। डन। सो दिस विल गिव यू 9 प्लस 5 होल डिवाइडेड बाई 2 √2 आयोटा। 9 प्लस 5 इज 14 होल डिवाइडेड बाई 2 √2 आयोटा। ठीक है, कैंसिल आउट, 2 7 ज़ा 14, so this will give you 7 by √2 आयोटा। डन। अब क्या करें, जब भी नीचे कभी आयोटा होगा तो आप क्या कीजिए, ऊपर नीचे आयोटा से मल्टीप्लाई करा दीजिए, साथ में √2 भी ले लीजिए, रैशनलाइज भी हो जाएगा और सिंप्लीफाइड फॉर्म आपको मिल जाएगी। ठीक है, तो ये ऊपर हो जाएगा 7 √2 आयोटा होल डिवाइडेड बाई, नीचे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा √2 इंटू √2 इज 2 एंड आयोटा इंटू आयोटा इज आयोटा स्क्वायर। डन। So this will give you 7 √2 आयोटा होल डिवाइड बाई 2 इंटू आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है, डाल दी हमने। सो दिस विल गिव यू 7 √2 डिवाइडेड बाई -2 आयोटा। डन। ठीक है, इसको ठीक से लिखेंगे तो ये हो जाएगा -7 √2 बाई 2 आयोटा। ठीक है, या तो आप यहीं पे छोड़ दीजिए इसको। ठीक है, z इज इक्वल टू 0 -7 √2 डिवाइडेड बाई 2 आयोटा। ठीक है, या इसको आप ऐसे लिख के यहाँ पर छोड़ दीजिए। ठीक है, स्टैंडर्ड फॉर्म हो गई। a की वैल्यू यहाँ पर 0 है, यू कैन से a की वैल्यू 0 है और b की वैल्यू है -7 √2 बाई 2। क्लियर। तो ये आपका लास्ट क्वेश्चन था एक्सरसाइज 4.1 का। तो ये पूरा का पूरा चैप्टर आपका कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, इसको समराइज़ कर लेते हैं, समराइज़ करते हैं कि हमने क्या क्या सीखा है। हमने सीखा, सबसे पहले हमने सीखा कि कॉम्प्लेक्स जो नंबर है, कॉम्प्लेक्स जो नंबर हम लोग कह रहे हैं कॉम्प्लेक्स नंबर, वो है क्या। तो हमने बोला कि भाई रियल नंबर प्लस इमेजिनरी नंबर दोनों आपस में आपने ऐड कर दिए, जोड़ दिए, एक साथ लिख दिए, कोई ऐसा नंबर जिसमें रियल पार्ट भी है इमेजिनरी पार्ट भी है, उसको हमने बोला कि वो कॉम्प्लेक्स नंबर है। ठीक है, उसके बाद हमने सीखा स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है। सो z प्लस आयोटा बी, ये हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में लगाना सीखा हमने। ठीक है ना, कुछ चीज़ें हमने ध्यान रखी कि भाई आयोटा की वैल्यू रूट में -1 होता है और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू यहीं से इसी का स्क्वायर करेंगे तो -1 आ जाएगा। आयोटा क्यूब की वैल्यू इसी को हम लोग ऐसे लिखेंगे आयोटा, सो दिस विल गिव यू माइनस आयोटा। ठीक है, उसके बाद आयोटा 4 करेंगे तो क्या होगा, आयोटा स्क्वायर का स्क्वायर, आयोटा स्क्वायर इज -1 का स्क्वायर, दिस विल गिव यू 1। तो ये कुछ चीज़ें हमने देखी, इनको यूज़ किया हमने a प्लस आयोटा बी की फॉर्म में लगाने के लिए। ठीक है, उसके बाद हमने देखा कि कॉन्जुगेट, सबसे पहले हमने देखा मॉडुलस, मॉडुलस ऑफ z कैसे निकाला जाता है, दैट इज मॉड z। फॉर्मूला क्या देखा हमने, इसका देखा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद हमने देखा कॉन्जुगेट कैसे निकाला जाता है किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का। ठीक है, z बार। उसके बाद हमने देखा कि मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ z कैसे निकाला जाता है, z इन्वर्स, उसका फॉर्मूला देखा हमने। z इन्वर्स का फॉर्मूला क्या था, दैट इज़ कॉन्जुगेट डिवाइडेड बाय
मॉडुलस का स्क्वायर, ये हमने कुछ चीज़ें देखी, ठीक है। और स्टैंडर्ड फॉर्म में लगाने के जो रूट वाले क्वेश्चन हैं, ऊपर बाइनोमियल नीचे बाइनोमियल, दैट इज़ क्वेश्चन नंबर 14। और एक एग्जांपल हमने इससे पहले देखा था, एग्जांपल नंबर 6, उसका जो फर्स्ट पार्ट था, तो उसको कैसे हम रैशनलाइज करके स्टैंडर्ड फॉर्म में लगाते हैं, ए प्लस आर्टा बी की फॉर्म में लगाते हैं, ये सब हमने देखा, ठीक है भाई। तो ये चैप्टर आपका हो गया है कंप्लीट आज। और इसकी जो मिसलेनियस एक्सरसाइज है, ठीक है, मिसलेनियस एक्सरसाइज वी विल सी miscellaneous examples and miscellaneous exercise we will see some coming sessions, ठीक है। नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करने से पहले हम सारे miscellaneous examples और miscellaneous exercise ही देखेंगे, ठीक है, सो दैट आपका एक पूरा का पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाए, ठीक है ना। शुरुआत करने को तो हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर सकते हैं, बट उससे पहले हम एक बार miscellaneous examples और miscellaneous exercise भी ज़रूर देखेंगे, सो दैट हमारी इस चैप्टर पे अच्छी कमांड बन जाए और फिर सिर्फ एक रिवीजन का काम रह जाए, वो आपके एंड से होगा। और अगर कोई डाउट है आपका, ठीक है, तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं, बता सकते हैं, क्लियर, ठीक है। होपफुली आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा, ठीक है। आप कोशिश भी कीजिएगा मिसलेनियस एग्जांपल्स और मिसलेनियस एक्सरसाइज को खुद सॉल्व करें, लेकिन उससे पहले आप एक बार सारे एग्जांपल जो हमने किए हैं 6 एग्जांपल्स और जितने भी 14 क्वेश्चन हमने इस एक्सरसाइज 4.1 में किए हैं, उनको आप अपने हाथ से ज़रूर लगाइएगा, ठीक है। और नहीं अगर समझ में आ रहे हैं तो एक बार सेशन को ज़रूर देख लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएंगे, ठीक है। और उसके बाद ही आप मिसलेनियस एक्सरसाइज और मिसलेनियस एग्जांपल्स को ट्राई कीजिएगा और कोशिश कीजिएगा करने की। हो जाता है तो वेल एंड गुड, बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज वी विल सी द क्वेश्चंस इन द कमिंग सेशंस। ओके, क्लियर, ओके, डन।